Morning students. Now we can see here our next topic, application of moles in expressing concentration of solution. यहाँ पर ये मोल्स के एप्लीकेशंस हैं जिनमें जो सॉल्यूशंस हैं उनके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इन एप्लीकेशंस का यूज़ किया गया है. सो फर्स्टली हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. दो या उससे ज़्यादा जो सब्सटेंस हैं उसके होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है. अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन. और किसी भी सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट जिससे मिलकर के सॉल्यूशन बने हुए होते हैं उस दोनों कंपोनेंट को बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है. बाइनरी मीन्स होता है टू, सो टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन. In binary solution, the component present in smaller proportion is called solute and the component present in larger proportion are called solvent. और इस तरह से जो सॉल्यूशन है, जो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें ऐसे कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसे सॉल्यूट कहा जाता है और ऐसे कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसे सॉल्वेंट कहा जाता है. तो इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो स्मॉलर अमाउंट वाले होते हैं वो सॉल्यूट हैं और जो लार्जर अमाउंट वाले होते हैं वो सॉल्वेंट्स होते हैं. सो इस तरह से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होकर के सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं. और इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. इस तरह से सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट वेज दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट है स्ट्रेंथ. Amount of the solute in grams present in 1 liter of the solution. इसमें बताया गया है कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट सॉल्यूट के ग्राम में अमाउंट को ही स्ट्रेंथ कहा जाता है. जैसे कोई एक जो है 1 लीटर हम सॉल्यूशन ले लिए, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम में प्रेजेंट है उसके उस अमाउंट को ही स्ट्रेंथ कहा जाएगा. सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. इट मीन्स सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट सॉल्यूट का अमाउंट, वो भी ग्राम में. यही क्या है, इसका स्ट्रेंथ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. स्ट्रेंथ के लिए हम क्या देखें यहाँ पे फॉर्मूला, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम. तो 5 ग्राम यहाँ पर दिया गया है, 5 ग्राम अपॉन यहाँ पर क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. सो यहाँ पर ये ml में दिया है, मिलीलीटर में. इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 को अगर लीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो 100 अपॉन 1000 ये लीटर में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 50 ग्राम पर लीटर, 50 ग्राम लीटर इनवर्स हमें ये मिलेगा. देन सेकेंड है यहाँ पर मास परसेंटेज. मास ऑफ द वन कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. मास परसेंटेज क्या होता है, तो 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें किसी एक कंपोनेंट या तो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, वो कितने ग्राम में 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उनका ग्राम ही क्या होगा, मास परसेंटेज होगा. इट मीन्स 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें कितने ग्राम में सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसका अमाउंट ही, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का ग्राम में अमाउंट ही मास परसेंटेज होगा. इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, सपोज ए और बी ये दोनों ही किसी बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी. और उसी तरह से मास परसेंट ऑफ बी अगर हम देखें तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, यहाँ पर भी इंटू 100, यहाँ पर भी इंटू 100. तो इस तरह से हम दोनों कंपोनेंट का मास परसेंटेज इस फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे. और यहाँ पर ये डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, तो सपोज सॉल्यूट के लिए ए लिए हैं, सॉल्वेंट के लिए अगर बी लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100. सिमिलर बी के लिए भी हो जाएगा, ये सॉल्वेंट के लिए लिए हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100. तो इस तरह से इस फॉर्मूले के हेल्प से हम मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं.
देन हम यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे वो मास परसेंटेज था सिमिलर वॉल्यूम परसेंटेज, द वॉल्यूम ऑफ द वन कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 cc क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम के लिए क्या होगा कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट मीन्स 100 cc जो सॉल्यूशन है उसमें कितने अमाउंट में, ग्राम में सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो इस तरह से इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो कि 100 cc सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उनके ग्राम में वेट को ही हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे या फिर वॉल्यूम कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक क्लियर आउट हो रहा है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सॉल्यूशन है उसमें कितने वॉल्यूम में ग्राम में सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए सिमिलर वे में हम इस तरह से इसको भी ले सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं।